नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लाता रहता हूं और आज भी बिल्कुल जितना जल्दी हो सका मैं आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। और जानिए आज इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आप क्या देखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं। तो चलिए फिर इस न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिर इस न्यूज़ में क्या है। तो जैसा कि अभी मीटिंग की गई थी, मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी, और जिसमें ये फैसला लिया गया कि टीईटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक आयोग गठित होगा। जो अभी तमाम परीक्षाएं जो हुआ करती थी मदरसों को शिक्षक, इंटर कॉलेजों में, एडेड महाविद्यालयों में, तमाम ऐसी जगहों पे जो शिक्षकों का चयन किया जा रहा था, वे सब अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उसका चयन किया जाता था। लेकिन अब अध्यक्षता में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह फैसला लिया है कि जो भी परीक्षाएं होंगी नौकरी से रिलेटेड यानी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उन सभी शिक्षक भर्ती के लिए अब केवल एक और एक ही आयोग होगा। वही सारी वैकेंसीज को फिल करेगा, वही भराएगा और वही सारी वैकेंसी को क्लियर करेगा। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं आखिर इस फैसले में और क्या निर्णय लिया गया है। तो बात करते हैं अ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि टीटी एक पात्रता परीक्षा है। क्या है साथियों? टीटी एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा में टीटी से लेकर, जी हाँ, टीटी से लेकर के बेसिक शिक्षा, टीटी से लेकर के बेसिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, मदरसों, शिक्षकों की जो भी भर्ती का कार्य का अब एक ही आयोग करेगा। यानी जो भी वैकेंसीज होगी अब उनका एक ही आयोग गठन किया जाएगा और वही परीक्षा कराएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती एक ही चयन बोर्ड से की जाए। इसके लिए शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। यानी कि इन्होंने नाम जो बताया है, अब आयोग का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब यही आयोग जो है सब शिक्षक की जितनी भी भर्तियां होंगी उत्तर प्रदेश में, वे सारी वैकेंसीज को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए नए आयोग के गठन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और यह एकीकृत आयोग जो है समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा। तो आप लोगों ने देखा कि अब जो भी वैकेंसीज शिक्षकों की हुआ करती थी अभी तक, वो सब अलग अलग आयोग के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब केवल एक और एक आयोग के द्वारा किया जाएगा और वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब बात करते हैं मदरसों में भी शिक्षक भर्ती कैसे की जाएगी। तो जो मदरसे होते हैं उनमें जो शिक्षक भर्ती के लिए भी नए आयोग से ही होगी, अर्थात यही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही मदरसों में भी वैकेंसी को क्लियर कराएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन एकीकृत आयोग द्वारा ही चयन प्रक्रिया आयोजित की जाए। तो आपने देखा कि अब जितनी भी शिक्षक भर्ती होंगी वो सभी आयोग एक ही आयोग गठित करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने अपने इस फैसले में कुछ टीटी के बारे में भी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया कि सीएम ने निर्देश दिए कि टीटी भी इसी नए आयोग से हो। यानी कि इस आयोग के द्वारा टीटी की परीक्षा भी कराई जाएगी और परीक्षा समय पर हो, ऐसा उन्होंने सख्ती से दिशा निर्देश दिया, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में चयन के लिए अलग अलग
अभी तक गठित है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इस प्रकार से अलग अलग आयोग को अब हटा करके एक ही आयोग इन्होंने कर दिया है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तो इसी तरह से अगर आप हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं या हमारे कोई भी क्लासेज आप जो है तुरंत अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज। तो आज के इस ताज़ा तरीन खबर के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।